अब इमेजिन करो कि आपने 3 सेल लिए, एक जानवर का सेल ले लो, कोई कुत्ता फेवरेट आपका होगा, एक एनिमल में ले लिया। अभी एक पेड़ पौधे का सेल ले लो, एक बैक्टीरिया का सेल ले लो। अभी जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनके पास सेल, तीनों के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, समझो तीनों के तीनों ने कपड़ा पहना है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पर जो प्लांट सेल होते हैं ना, उनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर दीवार होती है, और बैक्टीरिया के पास भी दीवार होती है। तो प्लांट सेल और बैक्टीरिया बोलते हैं एनिमल सेल को, तेरे पास तो दीवार ही नहीं है, हम लोग के पास तो दीवार है, तेरी क्या औकात है हमारे सामने। प्लांट सेल बोलता है मेरी सबसे ज़्यादा औकात है, मेरे पास तो दो तो तीन तीन दीवार हो सकती है। तो प्लांट सेल जो है ना, उसके पास जो सेल वॉल है ना, वो 2 लेयर का हो सकता है, 3 लेयर का हो सकता है, 4 लेयर का हो सकता है। तो हर एक प्लांट के सेल के बाहर हर प्लांट के सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है लेयर, सेल वॉल होता है। ये सेल वॉल 3 लेयर का हो सकता है, ये सेल वॉल 4 लेयर का हो सकता है। वो डिपेंड करता है कौन सा प्लांट है। अगर प्लांट हरा भरा देखते हो आप, अपने आजू बाजू जो प्लांट होते हैं ना, वो हरे भरे होते हैं, वो 2 लेयर होता है उनका सेल वॉल। जो प्लांट बहुत ब्राउन होते हैं, उनके सेल वॉल 3 लेयर के होते हैं। और जो प्लांट एकदम बड़े बड़े, एकदम बड़े, एकदम बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं दुनिया में, वो बड़े बड़े प्लांट के सेल वॉल में 3 3 लेयर होता है। तो सेल वॉल डिपेंड करता है कौन सा प्लांट है। अगर प्लांट छोटू सा है, हरा भरा, जैसे गुलाब का पेड़, फेवरेट वाला पेड़, वैलेंटाइंस डे वाला पेड़, गुलाब का पेड़, उसके पास दो ही वो सेल वॉल में 2 ही लेयर होगा। पर अगर कोई बड़ा ब्राउन कलर का जैसे बरगद का पेड़ देखोगे, तो उसके सेल वॉल में 3 लेयर होगा। और बहुत ही बड़े बड़े प्लांट देखोगे जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म खानदान है प्लांट का जिसमें फ्लावर नहीं आते, ऐसे प्लांट देखोगे तो उनमें कोई कोई प्लांट में 4 सेल है। अभी इमेजिन करो कोई आम का पेड़ ले लो, सबका फेवरेट है, सबको आम खाना बहुत पसंद है। अभी आम के पेड़ में फ्लावर होता है ना, वो फ्लावर है ना, वो फ्लावर क्यों बनाता है? प्लांट को फ्लावर बनाने में क्या इंटरेस्ट है? प्लांट के फ्लावर के अंदर महल होते हैं। अब 2 टाइप के महल हो सकते हैं, एक राजकुमार का महल हो सकता है और एक राजकुमारी का महल हो सकता है। तो इमेजिन करो 2 आम के पेड़ हैं, एक आम के पेड़ में फ्लावर है जिसमें राजकुमार का महल है, और एक आम के पेड़ में फ्लावर है जिसमें राजकुमारी का महल है। अभी जो राजकुमार का महल है ना, उसमें से राजकुमार निकलेंगे। अब राजकुमार लोग घोड़े पे चलते हैं ना, ऐसे जमीन पे नहीं चलते। अभी आज के ज़माने में राजकुमार लोग तो मर्सिडीज में चलते, तो वैसे ये लोग भी मर्सिडीज में चलते, जिसको बोलते हैं पोलन ग्रेन। क्या बोलते हैं? पोलन गेन। ये पोलन गेन राजकुमार को मर्सिडीज में जो बैठे हैं ना, ये इनकी मर्सिडीज हवा में उड़ती है, तो ये मस्त हवा में अगर हवा आएगी तो इनकी मर्सिडीज भी हवा में मस्त उड़ेगी। कभी कभी ये मर्सिडीज मधुमक्खी पे बैठ जाती है, मधुमक्खी उनको राजकुमारी तक लेके जाती है, राजकुमारी के महल में। कोई कोई राजकुमार तैर तैर के जाते हैं राजकुमारी से मिलने, अंत में राजकुमारी से मिलने जाएंगे उनके फ्लावर में। तो जो मेल फ्लावर होता है वो बनाता है मेल गैमेट राजकुमार, फीमेल फ्लावर बनाती है फीमेल गैमेट। अब फीमेल के महल को बोलते हैं गाइनोशियम। अभी मेल आएगा, मेल गैमेट आएगा, फीमेल के महल में घुसेगा, फिर मेल और फीमेल मिलेंगे और फिर बनेगा पहला सेल। प्लांट में जो पहला सेल है ना, वो बनेगा। अब पहला सेल जो बना ना प्लांट में, वो सीड बनेगा बाद में। जो बीज होता है ना, आपने बीज खाया होगा, मैंगो खाया होगा, मैंगो में बीज क्यों है? प्लांट ये जो बीज होता है ना, वो उसका बच्चा है। प्लांट चाहता है कि उसका बच्चा सब लोग खाएं, उसका बच्चे के बाहर जो लेयर है ना वो खाए, बच्चा नहीं खाए। तो बच्चा जो होता है ना प्लांट का, वो सीड है, उसके बाहर प्लांट है ना फ्रूट बनाता है। क्या बोलते हैं? फ्रूट बनाता है। अभी वो चाहता है कि सब लोग खाएंगे तो मेरा बच्चा दुनिया दुनिया भर घूमेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंगो का पेड़ देखो, इंसान इतना घूमने नहीं पाते जितना मैंगो घूमने पाते। अभी मैंगो देखो, दशहरी आम है, ये आम है, दुनिया भर के आम है। अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, है ना, यूरोप जाते हैं, किधर किधर घूमने जाते हैं। वो प्लांट बोलते हैं ना, वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। उसने अपने पूरे बच्चों को दुनिया भर फैला दिए। आम के पेड़ ने अपने अपने बच्चों को पूरी दुनिया में फैला दिए। इंसान इतना नहीं घूमते जितने आम के बच्चे घूमते। तो मैंगो है ना, मैंगो का सीड जो है ना, वो सेल से बनी है। पहले जो सेल था ना, उसके पास सेल वॉल नहीं था, पर वो बहुत सारे सेल से बनी है। तो जब पहला सेल वॉल था, जब राजकुमारी मिले थे, राजकुमार मिले थे, तो सेल बना था, फिर बहुत सारे सेल बने। तो जो सेल बना ना बहुत सारे, तो इमेजिन करो 2 सेल थे, इमेजिन करो 2 सेल थे। तो ये एक सेल है और दूसरा ये एक सेल है। अब ये सेल अपने आजू बाजू दीवार बनाएंगे। अगर दीवार नहीं बनाएंगे तो मजबूत नहीं होंगे। तो सबसे पहले दोनों सेल है ना, अपने आजू बाजू बनाएंगे फेविकॉल। क्या बनाएंगे? फेविकॉल। उस फेविकॉल को बोलते हैं मिडल लैमेला। मिडल लैमेला को मैंने ब्लू में डिटेल में दिखाया है, पर ये समझो पिंक कलर का जो लेयर है ना, ये है मिडल लैमेला।
एक सेल और दूसरे सेल को चिपका के रखते हैं, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चिपकते हैं, वैसे एक सेल और दूसरा सेल है मिडल लैमेला से चिपकता है। इस मिडल लैमेला में होते हैं कैल्शियम। कैल्शियम है ना पैक्टेट का बना होता है, मिडल लैमेला बना होता है कैल्शियम पैक्टेट। तो मिडल लैमेला बना है कैल्शियम या मैग्नीशियम, दोनों में से एक हो सकता है, और उनके आगे लगा रहता है पैक्टेट। तो मिडल लैमेला जो है ना वो बना है मैग्नीशियम पैक्टेट या कैल्शियम पैक्टेट। कैल्शियम क्रिस्टल्स की तरह होते हैं और पैक्टेट फेविकॉल की तरह होते हैं, सॉल्ट की तरह होते हैं, अपनी वो कैल्शियम सॉल्ट की तरह होते हैं। जो रेत देखा है ना, अगर चौपाटी वगैरह पे जाओगे या कोई सी क्या बोलते हैं रेगिस्तान में जाओगे, तो जो रेत होता है ना, तो कैल्शियम मैग्नीशियम रेत की तरह है। और ये पैक्टेट जो है ना, ये जो पैक्टेट है ये फेविकॉल की तरह है। जब रेत और फेविकॉल मिलते तो सीमेंट जैसा कुछ बनता है। तो दो सेल जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, वैसे दो सेल जो होते हैं ना एक दूसरे को चिपकाते हैं मिडल लैमेला से। मिडल लैमेला बना है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट। अब वो जो आम खाते हो ना, वो आम जो खाओगे ना आप, जिसमें कटरीना कैफ ऐड देती है भीगे वो जो रसीले आम, तो वो रसीले आम जो होते हैं ना, उसका जो पीला पीला पार्ट है ना, वो पहले कड़क होता है, आपने देखा है, वो हरा हरा रहता है, खट्टा रहता है। लड़कियां उसमें नमक लगा के, मिर्ची लगा के रास्ते में अंकल बेचते हैं उनको खाती है ना। तो वो जो नमक खट्टा खट्टा रहता है ना, ये मीठा कैसे होता है? जो उनके अंदर सेल होते हैं ना, जो आम के अंदर जो सेल होते हैं ना, वो दोनों जुड़े होते हैं मिडल लैमेला से। किससे जुड़े होते हैं? मिडल लैमेला। अभी हम चाहते हैं कि आम चाहता है कि उसके फ्रूट सॉफ्ट हो जाए। अगर फ्रूट सॉफ्ट होंगे तो लोग खाएंगे तो बीज जमीन पे फेंकेंगे, और बीज जमीन में जाएगा तो दूसरा प्लांट उगेगा। प्लांट चाहता है, आम का पेड़ चाहता है कि भैया उसके भी बच्चे हो, और उसके बच्चे अलग अलग जगह उगे। तो वो चाहता है कि इंसानों को ज्यादा कड़क ना लगे, तो वो उधर के जो आम के सेल होते हैं ना, उनके बीच में जो मिडल लैमेला है ना, उसको पिघला देगा। तो ये लेयर पिघल जाती है, इसलिए आम सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए आम क्या बोलते हैं मीठा हो जाता है। अगर मिडल लैमेला रहेगा तो आम कभी भी मीठा नहीं होगा। तो आम पहले हरा हरा रहता है, पर बाद में मिडल लैमेला डूबने लगता है और सड़ने लगता है, सॉरी खत्म होने लगता है। इसकी वजह से आम मीठा हो जाता है। तो मिडल लैमेला जो है ना, बड़ी काम की चीज़ है आम मीठा करने में। कोई भी फ्रूट, एप्पल खाते हो, पपैया खाते हो, कोई भी फ्रूट खाओगे ना, ये मिडल लैमेला पिघलेगा, तभी वो फ्रूट महंगा, तभी वो फ्रूट मीठा होगा और सॉफ्ट होगा, बेसिकली सॉफ्ट होगा। अब मिडल लैमेला के अंदर होता है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल किधर मिलेगा? जो हरे भरे प्लांट जो आप देखते हो ना आजू बाजू, वो हरे भरे प्लांट जो है ना, वो प्राइमरी सेल, उनके सेल के बाहर खाली एक ही लेयर है सेल वॉल का, खाली एक ही लेयर है प्राइमरी सेल वॉल, जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। अभी ये जो प्राइमरी सेल वॉल है, नॉर्मली दो लेयर प्रेजेंट होते हैं हरे भरे प्लांट में, एक है मिडल लैमेला और एक है प्राइमरी सेल वॉल। तो मिडल लैमेला सब में प्रेजेंट है। अभी जो हरे भरे प्लांट, जो एग्जांपल रोज का प्लांट है, ये रोज के प्लांट को थोड़ा से भी हवा लगे तो गिर के टूट जाएगा। अभी ऐसे प्लांट को बहुत डर रहता है, गाय बकरी धक्के मारेंगी तो बेचारा टूट जाएगा, क्योंकि इतना मजबूत नहीं है। पर ये प्लांट जिंदा है, जिसके पास प्राइमरी सेल वॉल है वो जिंदा है। धूप आएगी ये लोग खाना बना लेंगे, टेंशन नहीं, लोग मरे नहीं है। जिसके पास सेकेंडरी सेल वॉल, जैसे बड़े बड़े पेड़ है जिनके पास एक लेयर आता है, वो मर जाएंगे। तो अभी हम लोग को जानना है ये प्राइमरी सेल वॉल कैसे बना, मिडल लैमेला कैसे बना, ठीक है। अभी इमेजिन करो, अभी राजकुमार और राजकुमारी मिले थे, तो वो लोग के एक सेल बनाया, एक बच्चा बनाया। उस बच्चा एक सेल था, वो सेल के अंदर एक महल था जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अभी आम के पप्पा ने उन्होंने 10 डीएनए दिया, और आम की मम्मी ने उसे 10 डीएनए दिया। मतलब हर एक आम के अंदर 10 डीएनए उसके पप्पा देते, 10 डीएनए उसकी मम्मी देते। ये डीएनए राजा महाराजा की तरह मस्त न्यूक्लियस में बैठे हुए। ये जो जिधर रहते हैं ना डीएनए, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक महल होता है, इस महल से कांटे निकलते रहते हैं, इस कांटे को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये कांटे से एक कांटा टूट जाता है और उसको बोलते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो महल से बहुत सारे कांटे निकलते हैं जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक कांटा टूट जाता है जिसको बोलते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स। जब ये सेल, एक सेल से 2 सेल बनेगा, मतलब वो चाहता है मेरी बहना आए, मेरा भाई आए, तो वो एक सेल से 2 सेल बनेगा। तो जब ये एक सेल से 2 सेल बनेगा ना, तो इसका जो महल है ना वो टूट जाएगा। ये जो महल है ना ये टूट जाएगा, और ये महल टूटेगा और बनेगा मिडल लैमेला। तो ये जो मिडल लैमेला था, ये मिडल लैमेला, ये महल, ये कांटे और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बना हुआ है, ये जो मिडल लैमेला है।
अब ये जो मिडल लैमेला है ना, ये मिडल लैमेला ये सब टूट के न्यूक्लियस वगैरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टूट के प्लेट बनाते हैं, और ये प्लेट जाके बनता है सेल प्लेट बोलते हैं, ये प्लेट जाके बनता है मिडल लैमेला। तो फेविकॉल की तरह अभी 2 सेल बन गए, ये 2 सेल को जोड़ता है मिडल लैमेला। अब जो उसके पप्पा ने 10 डीएनए देते हैं, आम के पप्पा ने, और आम की मम्मी ने उसको 10 डीएनए दिए थे। अब ये डीएनए 20 थे टोटल, अब ये डीएनए 40 हो जाएंगे। तो 20 ऊपर जाएंगे 20 नीचे जाएंगे, 2 सेल बने ना, तो ऊपर 20 जाएंगे और नीचे 20 जाएंगे, टोटल 40 हैं। ऊपर 20 जाएंगे नीचे 20 जाएंगे। अब ये डीएनए के जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ये लोग सब 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 पति पत्नी का एक सपना होता है कि उनका खुद का घर हो, तो ये भी चाहते हैं 20 डीएनए उनके पास खुद का घर हो, तो उनका खुद का ही घर को बोलते हैं न्यूक्लियस। और फिर से वही स्ट्रक्चर, उस महल से कांटे निकलेंगे जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक कांटा टूट जाएगा जिसको बोलते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब ये जो कांटे थे, एक कांटा ना अंदर घुस जाएगा और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करेगा। हर सेल के बाहर एक कपड़ा होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करेगा और दूसरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलेगा, दूसरे प्लाज्मा मिडल लैमेला को पार करेगा, फिर दूसरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलेगा और दूसरे महल से मिलेगा। देखो ये दोनों भाई बहन हैं, अभी दीवार बनने वाली है। अब दीवार बन गई ना, तो ये लोग फिर बाद में बात नहीं कर पाएंगे, तो ये लोग ने पहले एक कांटा घुसा दिया, बस दीवार बने तो बच के रहे। अब दीवार बनने का समय आ गया। अब ये महल में से कुछ नौकर निकलेंगे और ये नौकर जाएंगे कांटे के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और उधर से कुछ प्रोटीन बनेंगे और ये प्रोटीन जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटक जाएंगे। तो ये प्रोटीन दरवाजे की तरह होंगे। अब एक कांटा टूट गया था, उसको बोलते थे गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स शक्कर बनाता है ना, हम लोग शक्कर खाते हैं, तो जो शक्कर होता है ना, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये शक्कर पहले क्रिस्टल की तरह होते, कांच की तरह होते, फिर ये शक्कर कंबाइन होने लगते हैं और बड़े बड़े धागे बनते हैं, और ये बड़े बड़े धागे ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करते हैं और मिडल लैमेला की तरफ पहुंचते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैसे पार करते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दरवाजे से पार करते हैं, वो दरवाजे को बोलते हैं प्रोटीन्स। ये प्रोटीन किसने बनाया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने ये एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन बनाया। अब इस प्रोटीन दरवाजे से शक्कर निकलेंगी और ये शक्कर बनाएंगी सेल्यूलोस। ये जो शक्कर दिख रहे हैं 3 टाइप की शक्कर होती है, सेल्यूलोस, हेमीसेल्यूलोस और पैक्टिन। ये 3 टाइप की शक्कर बनाएगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और ये शक्कर पहले क्रिस्टल की रहेगी। ये क्रिस्टल जब इस दरवाजे से बाहर निकलेंगे बड़े बड़े धागे बनाएंगे, उनको बोलते हैं माइक्रोफ्राइबिल। तो सेल्यूलोस का माइक्रोफ्राइबिल बनेगा। ये लो पिंक पिंक दिख रहा है ना, लाल लाल दिख रहा है, ये पूरा प्राइमरी सेल वॉल है। ये प्राइमरी सेल वॉल कैसे बना है? प्राइमरी सेल वॉल 60% पानी से बना है, और इस पानी के बाहर थोड़े बहुत धागे आएंगे, और ये धागे किसने बनाए? ये धागे गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने बनाए, और ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनाएगा धागे। ये धागे जो है ना, इसमें से पहला धागा इसका नाम है सेल्यूलोस, एक है हेमीसेल्यूलोस और एक है पैक्टिन। ये तीनों के तीनों शक्कर है जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने बनाया है, और ये बन जाएगा प्राइमरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल बनाए पानी से, 3 शक्कर से बना हुआ है, सेल्यूलोस, हेमीसेल्यूलोस और पैक्टिन। अब इस शक्कर का क्या काम? इंसान को क्यों पढ़नी है शक्कर? जो आप पेपर देते हो ना, घर स्कूल जाते होगे, अभी आपने बोर्ड्स का पेपर दोगा, 10th का दिया होगा, तो वो पेपर कैसे बनता है? ये सब का सब सेल्यूलोस से बनता है। आप जो प्लास्टिक देख रहे हो ना, प्लास्टिक जो ठंडे की प्लास्टिक पीते हो, थम्स अप में प्लास्टिक, इधर प्लास्टिक, ये प्लास्टिक भी सेल्यूलोस से बनता है। तो ये हेमीसेल्यूलोस, ये शक्कर बड़ी काम की चीज है। अब कुछ कुछ जो होते हैं ना, जैसे कि अपना एल्गी, ये जो एल्गी है ना, ये एक प्लांट होता है जिसके पास ना ही लीफ होता है, ना ही फ्लावर होता है, ना ही स्टेम होता है। अभी बोलो कैसा प्लांट है? ना ही उसके पास पत्ते हैं सही से, ना ही उसके पास स्टेम है, ना उसके पास क्या बोलते हैं, जो जड़ होती है, जड़ भी नहीं है। तो ऐसे प्लांट को बोलते हैं एल्गी। अब एल्गी के प्राइमरी सेल वॉल में सेल्यूलोस होता है, हेमीसेल्यूलोस होता है, पैक्टिन होता है, पर 3 चीज और हो सकती है। एक है गैलेक्टिन, एक है मैनिन और एक है सिलिका। सिलिका मतलब कांच। तो इनके सेल वॉल के बाहर कांच भी हो सकता है, तो ये लोग कांच के अंदर रहते हैं, ऐसा लगता है ना। तो इससे कांच बनता है, जो आप बर्तन देखते हो ना, कांच के बर्तन, ये एल्गी से ही बनते हैं कोई कोई बर्तन। अभी गैलेक्टिन और मैनोस क्या है? बेसिकली ये सॉलिडिफाइंग एजेंट है। अभी आपको घर में समझो किसी से नफरत है, आप उससे बहुत नफरत करते हो, तो आप क्या करना ना, ये 2 चीज़ें लेके आना, गैलेक्टिन और मैनिस, और उसके पानी में डाल देना, गर्म पानी में। जब वो बंदा नहाएगा ना, तो उसके पूरे बॉडी पे लेयर बन जाएगा जेली का, और ये जेली का लेयर उसके पूरे बाल पे लग जाएगा, और जब वो निकालने जाएगा तो उसके बाल बहुत दर्द होंगे। तो ये सॉलिडिफाइंग एजेंट है। तो बेसिकली जो सूप होते हैं, सूप पीते हो ना, सूप को गाढ़ा कौन करता है? ये गैलेक्टिन और मैनोस।
तो जो भी चीज़ को गाढ़ा करने का है तो गैलेक्टिन्स और मैनोज यूज कर लो, जो प्राइमरी सेल वॉल में मिलता है एल्गी के। अब जो प्लांट्स है, बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं अभी प्राइमरी सेल वॉल, अभी जो प्लांट है जो बड़े हो गए, जो बड़े प्लांट होते हैं ना, उनके पास एक सेल वॉल होती है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है ना, ये प्राइमरी सेल वॉल जैसे सेम टू सेम दिखती है, खाली इसके अंदर है ना एक चीज आती है जिसको बोलते हैं लिग्निन। सेम टू सेम रहेगी, यही सेल्यूलोज, यही हेमी सेल्यूलोज, यही पैक्टिन, बस एक चीज आ जाएगी जिसको बोलते हैं लिग्निन। अब जब लिग्निन आ गई तो वो सेल मर गया। अगर जो प्लांट के पास, जो प्लांट आप देखते हो ना, अगर उसके पास लिग्निन आ गया तो वो सेल तो मर गया। आप जो भी हरे भरे प्लांट देखते होगे आसपास, वो प्लांट के अगर उसके पास लिग्निन आ गया, लिग्निन एक शक्कर है, तो वो सेल मर गया। तो सेल वॉल जो जिनके पास सेकेंडरी सेल वॉल होती है, ये प्राइमरी सेल वॉल है, तो अगर ऐसी सेकेंडरी सेल वॉल बनती है तो वो प्लांट मर जाता है। कोई प्लांट के पास टर्शरी सेल वॉल होती है, वो प्लांट तो पूरी तरह से मर गया है। तो बड़े बड़े प्लांट को मरना पड़ता है मजबूती के लिए, तो ये सेल वॉल देता है मजबूती। सेकेंडरी सेल वॉल है ना, उसके अंदर आपको दो और चीज मिल सकती है, एक है सुबरीन और एक है क्यूटीन। ये दोनों एक चिपचिपी चीज होती है, ये चर्बी की बनी होती है। ये प्लांट को बचाती हैं, कोई चीज गंदी चीज अंदर ना आए, कोई गंदा पानी अंदर ना आए। ज्यादा पानी अंदर आएगा तो सेल फूट के मर जाएगा, तो ये प्लांट को बचाती हैं। तो सुबरीन और क्यूटीन प्लांट को बचाती है, ज्यादा टर्बी प्रेशर ना बढ़ जाए अंदर, मतलब ज्यादा पानी का प्रेशर ज्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए ये क्यूटीन और सुबरीन सेकेंडरी सेल वॉल है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बना, सॉरी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कांटे होते हैं महल से यही बनाते हैं, पर ये सेकेंडरी सेल वॉल में जाके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट में प्रोटेक्शन मिलता है प्लांट को पानी से। कोई प्लांट है ना, उनके बाद टर्शरी लेयर भी हो सकता है। तो अभी सेल वॉल की क्या फंक्शन है, सेल जो प्लांट होते हैं मजबूत कैसे हैं, सेल वॉल की वजह से। प्लांट का शेप क्यों है ऐसा, सेल वॉल की वजह से। तो प्लांट को शेप देना, प्लांट को मजबूत करना, ये सेल वॉल ही करता है। और ये जो सेल वॉल है ना, पहली बार है ना रॉबर्ट हुक ने देखा था। ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना, रॉबर्ट हुक बहुत। ये जो सेल वॉल है ना, ये सेल वॉल कहीं कहीं पे नहीं रहता, और कहीं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम घुस गया था, कांटा घुस गया था, तो ये दोनों जो जुड़ जाते हैं ना, ये वाला सेल और ये वाला सेल, ये वाला सेल जुड़ता है एक टनल से, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा एक टनल है, जैसे एक सेल और दूसरे सेल को जोड़ता है। तो एक सेल दूसरे सेल से कैसे बातें करता है, ये प्लाज्मोडेस्माटा से। प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली टनल है, जैसे हम लोग अपने घर में जो पड़ोसी होते हैं उनको खाना देते हैं ना जाके, तो वैसे एक सेल और दूसरे सेल में खाना, पानी, केमिकल एक प्लाज्मोडेस्माटा दूसरे प्लाज्मोडेस्माटा ट्रांसफर होता है। प्लाज्मोडेस्माटा कैसे बना था, ये एक न्यूक्लियस से कांटा निकला था, दूसरे सेल के अंदर घुस गया था, जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ट्यूब्यूल होता है, पाइप जैसा होता है, ये पाइप घुसा और इसने बनाया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पानी, शक्कर, प्रोटीन सब अंदर बाहर होता है, ये प्लाज्मोडेस्माटा से। कभी कभी कहीं कहीं सेल वॉल नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल ये मिडल लैमेला है और ये प्राइमरी सेकेंडरी सेल वॉल है, कहीं कहीं पे नहीं बनता, तो उसको बोलते हैं पिट। क्या बोलते हैं, पिट। तो कहीं कहीं पे सेल वॉल नहीं बनता तो उसको बोलते हैं पिट। अगर पिट के बॉर्डर है तो उसको बोलते हैं बॉर्डर पिट। अगर पिट में कोई बॉर्डर नहीं है तो उसको बोलते हैं सिंपल पिट। जो भी प्लांट होते हैं जिनके पास फ्लावर नहीं होते, तो उनके पास ये पिट वाला हो, ये जो पिट होता है ना, ये बॉर्डर होता है। और जो प्लांट्स होते हैं जिनके पास फ्लावर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एंजियोस्पर्म ऐसे पेड़ पौधे जिनके पास फ्लावर होते हैं, जैसे एग्जांपल है रोज है, लिली है, ये सब फ्लावर वाले प्लांट है ना, इनके पास जो पिट होता है वो पिट में उसको सिंपल पिट बोलते हैं। पर जो प्लांट जिनके पास फ्लावर नहीं होता, जैसे क्रिसमस का पेड़, उनके पास पिट में बॉर्डर होता है, इस बॉर्डर को बोलते हैं बॉर्डर पिट। क्या बोलते हैं, बॉर्डर पिट। तो पिट दो टाइप के हो सकते हैं। पिट ऐसी जगह है जहाँ पे सेल वॉल नहीं बनता, प्राइमरी सेल वॉल भी नहीं बनता, सेकेंडरी सेल वॉल भी नहीं बनता, और वो खड्डा हो जाता है, उस खड्डे को बोलते हैं पिट। पिट दो टाइप के हो सकते हैं, बॉर्डर पिट और सिंपल पिट। अब ये जो सेल